और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। यूपी में लोकसभा चुनाव की तैयारियां लगातार हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी जुटी हुई है। प्रदेश भर में विस्तारक भेजेगी बीजेपी। सभी विधानसभा क्षेत्रों में नियुक्त होंगे विस्तारक। जनता के बीच में जाकर फीडबैक लेंगे विस्तारक। प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश संगठन महामंत्री को रिपोर्ट देंगे। तो आपको बता दें कि 10 और 11 दिसंबर को होगा प्रशिक्षण शिविर। लखनऊ में विस्तारकों को दिया जाएगा प्रशिक्षण। ये बड़ी खबर आपको बता रहे 2024 को लेकर तैयारियां चल रही हैं। 10 और 11 दिसंबर को प्रशिक्षण शिविर होगा और लखनऊ में विस्तारकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट सके। तैयारियां लगातार चल रही हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी पूरी तरीके से जुटी हुई है और प्रदेश भर में विस्तारक भेजेगी बीजेपी। इसको लेकर यूपी में तैयारियां। सभी विधानसभा क्षेत्रों में नियुक्त होंगे विस्तारक। अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में और जनता के बीच में जाकर फीडबैक लिया जाएगा। ये विस्तारकों का काम होगा फीडबैक ले। प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश संगठन महामंत्री को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। 10 से 11 दिसंबर को प्रशिक्षण शिविर होगा। इनको प्रशिक्षित किया जाएगा किस तरीके से जनता से बात करनी है, कैसे उनसे फीडबैक लेना है और कैसे पता चलना है आने वाले 2024 में लोकसभा चुनाव में आखिरकार जनता का क्या फैसला हो सकता है। और उसी को लेकर ये बीजेपी की तैयारी है। विस्तारक अब नियुक्त होंगे और साथ ही साथ अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में विस्तारक पहुंचेंगे। एक विधानसभा क्षेत्र में अलग और जो अगले विधानसभा क्षेत्र में होंगे उसके लिए अलग से विस्तारक होंगे ताकि वो फीडबैक ले सकें और आगे के लिए तैयारियां शुरू हो सके। ये बीजेपी की वो तैयारी है, वो मजबूत तैयारी है ताकि जनता के फीडबैक के साथ आगे बढ़ा जा सके। अनिकेत तिवारी संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। अनिकेत, अब विस्तारकों का प्रशिक्षण होगा और वो जनता के बीच में जाएंगे फीडबैक लेने के लिए। लगातार चुनावी मोड में रहने वाला एकमात्र राजनीतिक दल है। हालांकि अगर लोकसभा चुनावों की अगर बात की जाए काजल, तो समय बहुत कम रह गया। अब ऐसे में कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश में जो अपनी जमीन है उसे मजबूत करने के साथ में आने वाले समय में जब लोकसभा के चुनाव होंगे तो जनता का क्या मूड होगा, जनता किसके साथ में खड़ी है, तो उन तमाम चीजों की समीक्षा करने के लिए अब एक नया प्रयोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हासिल किया जा रहा है। तो साफ तौर पर 10 और 11 तारीख को तमाम जो विस्तारक है उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा और इस प्रशिक्षण के बाद में उन्हें आवास भोजन के साथ साथ उनको 2 पहिया वाहन भी मुहैया कराया जाएगा ताकि वो क्षेत्र में जाकर जो 403 विधानसभा क्षेत्र हैं वहां पर जाकर इस बात का समीक्षा कर पाए कि भारतीय जनता पार्टी के साथ में कितना वोटर है और कितना वोट प्रतिशत आने वाले समय में बढ़ सकता है और किस तरह से और उन पर काम करना है। तो साफ तौर पर कहने के धरातल पर जो जमीनी स्तर पर जो काम करने की जो आवश्यकता है उसके क्रम में कहीं ना कहीं जो विस्तारकों को तैनात करने का जो प्रयास है वो भारतीय जनता पार्टी का आप देखने को मिल रहा है काजल। क्योंकि साफ तौर पर कहीं ना कहीं 2024 के लोकसभा के चुनावों में समय बहुत कम है। और बात की जाए अगर भारतीय जनता पार्टी की तो लगातार उत्तर प्रदेश के नेतृत्व की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 80 से 80 सीटों पर जीत सुनिश्चित की जाएगी। तो साफ तौर पर जो दावा उत्तर प्रदेश तरफ से किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी तरफ से, वो दावा कहीं ना कहीं धरातल पर होता था उसे जमीन मूर्त रूप दिया जा सके। तो उसी क्रम में कहीं ना कहीं एक अलग अलग प्रयोग, नए नए प्रयास भारतीय जनता पार्टी तरफ से किए जा रहे हैं। और उसी क्रम में जो तमाम जो विस्तारक होंगे भारतीय जनता पार्टी के वो 403 विधानसभा में जाएंगे और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की नब्ज टटोलते हुए नजर आएंगे कि आखिर वर्तमान की स्थितियां क्या है और जब 2024 के लोकसभा चुनाव होंगे तब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कितना वोट प्रतिशत बढ़ पाएगा। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर एक नई रणनीति बीजेपी की तरफ से काजल तैयार की जा रही है। इससे पता चलता है कि जमीनी स्तर से बीजेपी तैयारी कर रही है। लोगों के फीडबैक के साथ में आगे बढ़ने की कोशिश है। उनका पहले फीडबैक लिया जाएगा, उसके साथ साथ आगे की तैयारी ताकि पता चल सके कैसे आगे तैयारी करनी है। तो देखिए निश्चित तौर पर काजल अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की तो एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है जो हमेशा से चुनावी मोड में रहता है। चाहे आप विधानसभा के चुनावों की बात कर ली जाए, लोकसभा के चुनावों की बात हो या पंचायती राज चुनावों की बात हो, कोई भी चुनाव अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी चुनावों को बड़े दमखम के साथ में और जमीनी स्तर से लड़ने का प्रयास किया। और यही कारण है कि लगातार जिस तरह से नेतृत्व तो अलग अलग राज्यों में बीजेपी का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, उसका एक बड़ा कारण है कि तमाम जो कार्यकर्ता है बीजेपी के, तमाम जो बूथ मैनेजमेंट पर जो काम करने की प्रक्रिया है, जो विस्तारकों को जिस तरह से प्रमोट करने की जो बात है, तो अलग अलग जो प्रयोग बीजेपी की तरफ से किए जाते हैं वो प्रयोग एक बड़ा कारण है कि आज जो बड़ा नेतृत्व बीजेपी का बढ़ता जा रहा है और कहीं ना कहीं जनाधिकार भी बढ़ा है। तो साफ तौर पर इन नए प्रयोगों से लोकसभा के चुनावों को भी आधार देने का प्रयास बीजेपी की तरफ से किया जाएगा। और साफ तौर पर इन विस्तारकों के माध्यम से यह प्रयास होगा काजल कि लोकसभा के चुनावों में एक बड़ा जनाधिकार, एक बड़ा वोट प्रतिशत बीजेपी के साथ जोड़ा जाए। क्योंकि साफ तौर पर एक बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश और सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में है काजल। तो साफ तौर पर जो निगाहें हैं सभी राजनीतिक दलों की वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में टिकी हुई है। अब ऐसे में बीजेपी कहीं भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। तो साफ तौर पर चाहे केंद्र सरकार की योजनाएं हो या फिर प्रदेश सरकार की योजनाएं हो,
उनसे कितने लोग लाभान्वित हो पाए हैं और आने वाले समय में और क्या कुछ रणनीति बीजेपी की है आम जनमानस के लिए, आम जनता के लिए क्या कुछ सोच रखा है, क्या कुछ और प्रयास किए जाएंगे, उन तमाम चीजों को कहीं ना कहीं जनता के बीच में ले जाने का प्रयास इन विस्तारकों के माध्यम से बीजेपी करती हुई नजर आएगी। काजल, अनिकेत, एक विधानसभा क्षेत्र में कितने विस्तारक नियुक्त किए जा सकते हैं? देखिए, जैसा कि मैंने बताया विस्तारक आपको काजल कि 4 से 3 विधानसभा है और 4 से 3 विधानसभा में सभी जगहों पर जो विस्तारकों की तैनाती है वो की जाएगी। हालांकि इसका सबसे पहले प्रशिक्षण किया जाएगा। 10 और 11 तारीख 2 दिन प्रशिक्षण चलेगा राजधानी लखनऊ पार्टी मुख्यालय में, और प्रशिक्षण के बाद में जो विस्तारक होंगे उनको भोजन की व्यवस्था, उनके आवास, उनके रहने की व्यवस्था, इसके साथ में उनके आवाजाही के लिए, उनको यातायात के लिए उनको 2 व्हीलर वाहन भी दिया जाएगा। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखने के साथ साथ ये प्रयास किया जा रहा है कि जो भी विस्तारक विधानसभा क्षेत्र में जाएगा वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से उस विधानसभा क्षेत्र की नब्ज टटोल पाएगा कि कितना वोट प्रतिशत आने वाले लोकसभा के चुनावों में बीजेपी के साथ जुड़ पाएगा, या अभी वर्तमान की स्थितियां क्या है, क्या विरोध है और कितने लोग पक्ष में खड़े हैं। तो इन तमाम चीजों की कहीं ना कहीं समीक्षा विस्तारक करते हुए नजर आएंगे और अपनी पूरी रिपोर्ट नेतृत्व को सौंपेंगे। उसके बाद ये फैसला भी किया जाएगा कि किसको कहां पर उतारना है चुनाव के लिए, क्योंकि ये समझना बेहद आवश्यक है काजल कि जब लोकसभा के चुनाव होंगे तो पार्टी किसको नेतृत्व देती है, किसके ऊपर जिम्मेदारी आती है और कहीं ना कहीं किस पर भरोसा जताया जा सकता है। तो इन तमाम चीजों समीक्षा करना बेहद आवश्यक है और यही कारण है कि विस्तारकों की यह काम होगा कि वो क्षेत्रों में जाकर इस बात की समीक्षा करेंगे कि तमाम जो पार्टी के नेतृत्व करने वाले जो लोग हैं उनकी क्या स्थितियां क्षेत्र में है, लोग उन्हें कितना पसंद कर पा रहे हैं, उनकी लोकप्रियता कितनी है, उनके साथ वोट प्रतिशत कितना जुड़ रहा है। तो इन तमाम चीजों की समीक्षा विस्तारकों के माध्यम से बीजेपी करेगी। अनिकेत, और कुल मिलाकर इन विस्तारकों के जरिए जानने की कोशिश ये की जाएगी कि जनता के मन में आखिरकार क्या है। तो काजल, अगर बात की जाए तो विस्तारकों के माध्यम से यही प्रयास होगा कि आखिर जनता का मूड क्या है। क्योंकि अगर बात की जाए विपक्षी दलों की तो लगातार विपक्षी दलों ने एक पूरा अपना गठबंधन बनाया है, इंडिया गठबंधन, और उसमें 28 घटक दल हैं और सभी दल तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि आने वाले लोकसभा के चुनावों में केंद्र की सियासत में कहीं ना कहीं बदलाव देखने को मिलेगा। लेकिन जिस तरह से अगर बात की जाए बीजेपी की तो हालांकि अपना लगातार अपनी जमीन मजबूत करने का प्रयास बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। अभी 4 राज्यों में जिस तरह से चुनावी परिणाम आए थे उसमें एक बड़े बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जीत दर्ज की है। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं जिस तरह से कुनबा बीजेपी का बढ़ रहा है, जिस तरह से बीजेपी की ताकत बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो इससे विपक्षी जो दल है वो कहीं ना कहीं घबराए जरूर है। लेकिन अब ऐसे में अगर बात की जाए बीजेपी की तो बीजेपी को काम करने की बेहद आवश्यकता है और ये समझना भी बेहद जरूरी होगा कि आखिर स्थितियां क्या, कहीं ना कहीं जो विरोध है वो भी थोड़ा बहुत देखने को मिल रहा है, उस विरोध को शांत करना बेहद आवश्यक है। और यही कारण है कि विस्तारकों को तैनात किया जाएगा, वो समझेंगे कि जनता का मूड क्या है, कौन किस बात से खफा है और तमाम जो योजनाएं हैं उन योजनाओं का लाभ कहाँ पहुंचा है, कहाँ नहीं पहुंचा है। तो इन तमाम की समीक्षा कहने के विस्तारकों के माध्यम से काजल होती हुई नजर आएगी। शुक्रिया अनिकेत इस पूरी जानकारी के लिए। तो विस्तारकों के माध्यम से ही उनको जब प्रशिक्षण दिया जाएगा वो जनता के बीच में पहुंचेंगे, फीडबैक लेंगे, उसी के जरिए पता चल पाएगा कि आखिरकार जनता के मन में इलेक्शन को लेकर क्या है।